नाना करते करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। मुकेश सहनी ने महागठबंधन के साथ किया अपना गठबंधन। नमस्कार, मैं मनुभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आखिरकार मुकेश सहनी ने अंतोगत्वा महागठबंधन के साथ अपना गठबंधन कर ही डाला और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने बड़ी चालाकी से मुकेश सहनी के साथ राजद का गठबंधन कर लिया। अब देखिए, महागठबंधन जो बिहार में है उसमें 3 वामपंथी पार्टी है, एक कांग्रेस है और एक राजद है, और अब नया नवेले जो है वो वीआईपी भी शामिल हो गए। कई दिनों से यह कयास लगाए जा रहे थे कि मुकेश सहनी राजद में शामिल होंगे। चूंकि भाजपा ने अपना पूरे सीट का बंटवारा विधिवत कर लिया था और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू आ जाती है तो भाजपा अपने को 1-1-11 मानती है, और उसके बाद भाजपा के साथ रामविलास की लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, तो फिर ये सब मिलकर सोने पे सुहागा का काम करते हैं। लेकिन जिस कदर इस बार बिहार के 40 सीटों पर समर बांधा गया है, संभवतः यह साधारण मुकाबला होने वाला नहीं है। ये महासंग्राम की घोषणा है, इसलिए कि प्रारंभिक काल में भाजपा यह सहजतापूर्वक समझ रखा था कि हमें पूर्व की भांति 39 सीट मिलेंगे। ऐसे कहने को तो 39 में 40 सीट पाना चाह रहे थे, लेकिन भाजपा को अगर इस बार 25 सीट बिहार से मिल जाए तो वह उनकी उपलब्धि समझिए। 25 मतलब गठबंधन से है, इसलिए कि भाजपा जो अपने तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें 17 सीट भाजपा का है, 16 सीट जेडीयू का है, 5 सीट चिराग पासवान का है, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा का है और 1 सीट गया से जीतन राम मांझी लड़ रहे हैं। इस प्रकार सीटों का बंटवारा है। लेकिन अगर इधर देखें तो राजद ने अपने लिए 26 सीट रखा था और राजद ने कुल 40 में से 9 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ा था और 5 सीट जो है वह वामपंथी पार्टी को दिया था। जिसमें एक सीपीआई, एक सीपीआई-एम और 3 सीट सीपीआई माले के लिए एमएल। तो इस प्रकार से बंटवारा किया था। लेकिन आज ने बड़ी चातुरी से राजद सुप्रीमो ने 3 सीट वीआईपी को देकर उनको अपने पाले में झटक लिया है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। आप जाने कि सूबे में मुस्लिम और यादव अर्थात माई समीकरण मिलने से 32% मत हो जाते हैं, और लोग कहते हैं कि 10% मत जो है वह सहनी जो अति पिछड़ा में है उनका आता है। और मुकेश सहनी ने अच्छा खासा अपना समा बनाया है और भाजपा की तरफ से भाजपा के कद्दावर लीडर अजय निषाद होते थे जो
खुद को कांग्रेस में शामिल कर लिया है, जबकि अजय निषाद का टिकट भाजपा के द्वारा मुजफ्फरपुर से काटा जा चुका है। इसी की नाराजगी में अजय निषाद ने खुद को कांग्रेस में शामिल कर लिया है। तो इस प्रकार देखेंगे कि निषाद समाज का भाजपा में कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं है, कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं है, जबकि इनके पास एक अजय नारायण निषाद जो 2 बार के सांसद रहे हैं बिहार से, और एक मुकेश सहनी जो घर घर जाकर अपना नया पैठ बनाने का काम किया है। उनका गठबंधन जब महागठबंधन के साथ हो जाए तो फिर क्या कहना है। इस प्रकार से आप देखें तो 32 वो हो गए और 10% मुकेश सहनी की हो गई, तो 42% ऐसे हो जाते हैं। और क्षेत्रीय स्थिति, प्रत्याशी का चयन, ये सभी चीज ऐसे होते हैं। और तात्कालिक परिस्थिति कि यह सीट काफी कांटे का होने वाला है। आप देखेंगे तो प्रत्याशी उतरने के बाद अब भाजपा के बीच एक घबराहट सी पैदा हो रही है, इसलिए कि यह संग्राम लंबा होने वाला है। नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर चरण में, अर्थात 7 चरण का चुनाव होना है, हर चरण में 2 बार बिहार आएंगे। तो 2 बार आने का मतलब हो गया कि 40 सीट के लिए 14 बार नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बिहार में आकर अपना प्रवचन करेंगे और उसको बिहार की जनता झेलेगी, यह स्थिति है। और इस प्रकार से आप देखें तो मुकेश सहनी भी अपना ठौर ठीक से खोज लिए हैं। लेकिन एक बात जो देखेंगे कि मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दे रखा था। संभव है कि 1-2 रोज में वह वापस ले लिया जाएगा। हालांकि अभी तो सरकार कुछ वैसे सक्रिय नहीं है, क्योंकि अभी समस्त सिस्टम चुनाव आयोग के अधीन चला गया है। नहीं तो गृह मंत्रालय जिस कदर दया दिखलाती है, उसी निर्ममता से वह अपना सुरक्षा वापस भी ले लेती है। यह स्थिति है। लेकिन संभव है कि चुनाव आयुक्त के अधीन पूरा सिस्टम होने के कारण अभी मुकेश सहनी की सुरक्षा जो वायु श्रेणी की भारत सरकार के द्वारा मिला हुआ है, वापस नहीं लिया जाएगा। और यह लालच देकर मुकेश सहनी को भाजपा ने अपने पाले में लाने का काम किया था। लेकिन भाजपा इनको 1 सीट देना चाह रही थी, जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया, जिस प्रकार से जीतन राम मांझी को दिया गया, तो यह 1 सीट के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन 1 सीट पर भी वो तैयार हो सकते थे, जबकि भाजपा इनके लिए आरक्षण की घोषणा कर देती। जबकि मुकेश सहनी का मूल मुद्दा यह है कि इनके समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में डालकर आरक्षण का प्रावधान किया जाए। भाजपा यह बिरनी के खोता में हाथ डालने का काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए कि जब अनुसूचित जाति में निषाद समाज को डाल दिया जाएगा तो इधर लोहार कई समय से कह रहे हैं कि हमको डाला जाए, और इस प्रकार से जो जातीय समीकरण बिगड़ता तो उसका प्रभाव आने वाले चुनाव पर भी पड़ने वाला था। उसकी गंभीरता को देखते हुए चुनाव के परिणाम में जो उसकी एक अलग प्रकार का परिस्थिति पैदा होता, तो उसके डर से भाजपा ने यह काम नहीं किया। और आप देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव ने भी यह आश्वासन नहीं दिया है कि आपके समाज को अनुसूचित जाति में डाला जाएगा। हालांकि मुकेश सहनी स्वयं मुंह मियां मिठू बन रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति यह नहीं है। आखिरकार हार कर अभी जो लड़ाई चल रही है उस पर इस किनारे से चलना था या उस किनारे से चलना था, स्थिति यही थी। सड़क पर मुकेश सहनी चल रहे थे, अगर किनारे नहीं जाते तो इस आसन्न चुनाव में इनका एक्सीडेंट संभव था। तो अब देखेंगे कि मुकेश सहनी को 3 सीट दिया कौन कौन गया है। मुकेश सहनी को एक मोतिहारी का सीट दिया गया है, दूसरा झंझारपुर का दिया गया, तीसरा गोपालगंज सुरक्षित सीट दिया गया है। यह स्थिति रही। लेकिन पत्रकारों ने जब मुकेश सहनी से पूछा कि जब पिछले टाइम आपको खंजर मारा गया था तो फिर आपने
तेजस्वी के साथ समझौता क्यों किया या राजद के साथ समझौता क्यों किया? तो उसने कहा कि ये तो पीछे से वार किए थे और भाजपा ने हमारे आगे से वार किया है, भाजपा हमको आगे से खंजर मारा है, इसलिए कि हम उसके कहने पर प्रत्याशी भी चयन किए थे और मेरे सभी प्रत्याशी को भाजपा लेके भाग गया। स्थिति यह बनी कि हमारे श्रम से वह सरकार बनी थी और 1-2 व्यक्ति के बहुमत से सरकार बनी थी और इसके बावजूद हम उसमें मंत्री बन गए थे और बाद के दिनों में हमारे सभी विधानसभा सदस्यों को भाजपा अपने में मिला लिया और हमको भी लात मार के मंत्रिमंडल से निकाल दिया। यह स्थिति है। तो ऐसे बयान देकर वो अपने को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि मुकेश सहनी आज राजद के साथ मिल गए हैं और उन्होंने 3 सीट लेकर अपने आप को तृप्त पाया है। और अब देखें वो अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मनाते हैं, यह भी एक स्थिति बनती है। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि इसी प्रकार से विधानसभा चुनाव में भी एक सहमति बनेगी और उस सहमति के आधार पर हम अस्थायी रूप से इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। यह स्थिति हुई, लेकिन यह स्पष्ट है कि मुकेश सहनी के आ जाने से राजद और महागठबंधन को काफ़ी मजबूती मिली है। चूँकि 22% अगर इनका 32% अगर मुस्लिम और यादव का मत को देखें और उसी प्रकार से 10% अगर मल्लाह और जो भिन्न भिन्न वर्ग में बटे हुए उनके मत को देखें और फिर माले का कुछ अपना मत है, फिर प्रत्याशी का मत होगा, फिर जिस समाज को जोड़ को टिकट देने का काम कर रहे हैं, कोयरी वगैरह को 6 टिकट दिया, उसका अगर मत हो जाए तो यह संभव है कि यह राजद गठबंधन या महागठबंधन जो है वह भाजपा के गठबंधन को एक कड़ी चुनौती देने की स्थिति में होगी। एनडीए के लोग इस बात से अब काफ़ी घबरा सा गए हैं कि आने वाली स्थिति में हम किस प्रकार से सामना करेंगे। तो ऐसी स्थिति रही, लेकिन अंततः यह हो गया कि मुकेश सहनी ना करते करते हम तुम्ही से प्यार कर बैठे। आखिरकार मुकेश सहनी राजद के गठबंधन के हो गए। अगर यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।